धाम की जय। तो आइए भक्तों, बड़ा आनंद आ रहा है, प्रभु की असीम कृपा हो रही है और सभी को आशीष भी प्राप्त हो रहा है और शरीर में भी रोमांच हो रहा है। तो भक्ति में आनंद है। परमानंद हमारे सिर पर कृपा बनाए अपने आंचल में लिए बैठे हैं। तो 19वां अध्याय, प्रहलाद कृत भगवत गुण वर्णन और प्रहलाद की रक्षा के लिए भगवान का सुदर्शन चक्र को भेजना। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। श्री पराशर जी बोले, हिरण्याक्ष शिपु ने कृत्यों को भी विफल हुई सुन अपने पुत्र प्रहलाद को बुलाकर उनके इस प्रभाव का कारण पूछा। हिरण्याक्ष शिपु बोला, अरे प्रहलाद, तू बड़ा प्रभावशाली है। तेरी ये चेष्टाएं मंत्र आदि जनित हैं या स्वाभाविक ही है। श्री पराशर जी बोले, पिता के इस प्रकार पूछने पर दैत्य कुमार प्रहलाद जी ने उनके चरणों में प्रणाम कर इस प्रकार कहा, पिताजी, मेरा यह प्रभाव ना तो मंत्र आदि जनित है और न स्वाभाविक ही है, बल्कि जिसके हृदय में श्री अच्युत भगवान का निवास होता है उनके लिए यह सामान्य बात है। जो मनुष्य अपने सम्मान दूसरों का बुरा नहीं सोचता है, तात कोई कारण ना रहने से उसका भी कभी बुरा नहीं होता। जो मनुष्य अपने समान दूसरों का बुरा नहीं सोचता है, तात कोई कारण रहने से उसका भी कभी बुरा नहीं होता। जो मनुष्य मन वचन या कर्म से दूसरों को कष्ट देता है, उस पर पीड़ा रूप बीज से ही उत्पन्न हुआ उसको अत्यंत अशुभ फल मिलता है। तो भक्तों, ये भली भांति समझ लीजिए, कलयुग बेशक है, अत्यधिक लोग अत्याचार करते हैं, तो इसमें विष्णु पुराण में सुनिश्चित किया गया है, जो जैसा कर्म करेगा उसको वैसा भोगना पड़ेगा। तो आइए आगे बढ़ते हैं। अपने सही समझ प्राणियों में श्री केशव को वर्तमान समझकर मैं ना तो किसी का बुरा चाहता हूँ और ना कहता ना करता ही हूँ। इस प्रकार सर्वत्र सुनिश्चित सुचित्त होने से मुझको शारीरिक, मानसिक, दैविक अथवा भौतिक दुख किस प्रकार प्राप्त हो सकता है। इसी प्रकार भगवान को सर्वभूत में जानकर विधानों को सभी प्राणियों में अविचल भक्ति प्रेम करनी चाहिए। श्री पराशर जी बोले, अपने महल की अट्टालिका पर बैठे हुए उस दैत्यराज ने यह सुनकर क्रोध अंध हो जाने अपने दैत्य अनुचरों से कहा। हिरण्याक्ष बोला, यह बड़ा दुरात्मा है, इसे इस 100 योजन ऊंचे महल से गिरा दो, जिससे यह इस पर्वत के ऊपर गिरे और विशालाओं से इसके अंग अंग भिन्न खिन्न छिन्न हो जाए। तब उन समझ दैत्य और दानवों ने उन्हें महल से गिरा दिया। वे भी उनके धकेलने से हृदय में श्री हरि का सुमरन करते करते नीचे गिर गए। जगत कर्ता भगवान केशव के परम भक्त परमात्मा प्रहलाद जी के गिरते समय उन्हें जगत दात्री पृथ्वी ने निकट आकर अपनी गोद में ले लिया। तब बिना किसी हड्डी पसली के टूटे उन्हें स्वस्थ देख दैत्यराज हिरण्याक्ष ने परम माया की सम्रासुर से कहा। हिरण्याक्ष बोला, यह दुर्बुद्धि बालक कोई ऐसी माया जानता है जिससे यह हमसे नहीं मारा जा सकता।
इसलिए आप माया से ही इसे मार डालिए। सम्रासुर बोला, हे दैत्येंद्र, इस बालक को मैं अभी मार डालता हूँ। तुम मेरी माया का बल देखो। देखो, मैं तुम्हें सैकड़ों हजारों करोड़ों मायाएं दिखलाता हूँ। श्री पराशर जी बोले, तब उस दुर्बुद्धि सम्रासुर ने समदर्शी प्रहलाद के लिए उनके नाश की इच्छा से बहुत सी माया रची। किंतु हे मैत्रेय, सम्बासुर के प्रति भी सर्वथा द्वेषहीन रहकर प्रहलाद जी सावधान चित्त से श्री मधुसूदन भगवान का सुमिरन करते रहे। उस समय भगवान की आज्ञा से उनकी रक्षा के लिए वहां ज्वाला मालाओं से युक्त सुदर्शन चक्र आ गया। उस सिद्धगामी सुदर्शन चक्र ने उस बालक की रक्षा करते हुए सम्बासुर की सहस्त्रों मायाओं को एक एक करके नष्ट कर दिया। तब दैत्यराज ने सबको सूखा डालने वाले वायु से कहा कि मेरी आज्ञा से तुम शीघ्र इस दुरात्मा को नष्ट कर दो। अतः उस अति तीव्र शीतल और रुष वायु ने, जो अति असराहनीय था, जो आज्ञा कहकर उनके शरीर को सुखाने के लिए उसमें प्रवेश किया। अपने शरीर से वायु का आवेश हुआ जान दैत्य कुमार प्रहलाद ने भगवान धरणीधर को हृदय में धारण किया। उनके हृदय में स्थित हुए श्री जनार्दन ने क्रोध होकर उस भीषण वायु को भी पी लिया। इससे वह क्षीण हो गया। इस प्रकार पवन और संपूर्ण माया के क्षीण हो जाने पर महामती प्रहलाद जी अपने गुरु के घर चले गए। तदनंतर गुरु जी उन्हें नित्य प्रति शुक्राचार्य जी की बनाई हुई राज्य फल प्रदायिनी राजनीति का अध्ययन कराने लगे। तब गुरुजी ने उन्हें नीति शास्त्र में निपुण और विनय संपन्न देखा तो उनके पिता से कहा, अब यह सुशिक्षित हो गया है। आचार्य बोले, हे दैत्यराज, अब हमने तुम्हारे पुत्र को नीति शास्त्र में पूर्णतः निपुण कर दिया है। भृगुनंदन शुक्राचार्य जी ने जो कुछ कहा उसे प्रहलाद तब स्वतः जानता है। हिरण्यक शिपु बोला, प्रहलाद, यह तो बता, राजा को मित्रों से कैसा बर्ताव करना चाहिए और शत्रुओं से कैसा। तब त्रिलोकी में जो माध्य इस दोनों पशुओं के हित चिंतक हो, उनसे किस प्रकार आचरण करें। मंत्रियों, अमात्यों, महरिया और अंतपुर के सेवकों, गुप्तचरों, पूर्वासियों, संकितों, जिन्हें जीतकर बलात्कार बना लिया हो, तथा अन्य जनों के प्रति किस प्रकार व्यवहार करना चाहिए। हे प्रहलाद, यह ठीक ठीक बता कि करने और ना करने योग्य कार्यों का विधान किस प्रकार करें। दुर्ग और आटविक जंगली मनुष्य आदि को किस प्रकार वशीभूत करें और गुप्त शत्रु रूप कटी को कैसे निकालें। यह सब तथा और भी जो कुछ तूने पढ़ा हो वह सब मुझे सुना। मैं तेरे मन के भावों को जानने के लिए बहुत उत्सुक हूँ। श्री पराशर जी बोले, तब विनय भूषण प्रहलाद जी ने पिता के चरणों में प्रणाम कर दैत्यराज हिरण्यकशिपु से हाथ जोड़कर कहा। प्रहलाद बोले, पिताजी, इसमें संदेह नहीं, गुरुजी ने तो मुझे इन सभी विषयों की शिक्षा दी है और मैं उन्हें समझ भी गया हूँ, परंतु मेरा विचार है कि वे नीतियाँ अच्छी नहीं है। साम, दान तथा दंड और भेद, ये सब उपाय मित्र आदि के साधने के लिए बतलाए गए हैं। किंतु पिताजी, आप क्रोध ना करें।
मुझे तो कोई शत्रु मित्र आदि दिखाई ही नहीं देते। और हे महाभाव, जब कोई साध्य ही नहीं तो इन साधनों से लेना ही क्या है। हे तात, सर्वभूत आत्मक जगन्नाथ जगन में परमात्मा गोविंद में भला शत्रु मित्र की बात ही कहाँ है। श्री विष्णु भगवान तो आप में, मुझ में और अन्य भी सभी जगह वर्तमान है। फिर यह मेरा मित्र, यह मेरा शत्रु, ऐसे भेदभाव को स्थान ही कहाँ है। इसलिए हे प्रात, हे तात, अविद्या जन्य दुष्कर्मों में प्रवृत्त करने वाले इस बागजाल को सर्वथा छोड़कर अपने शुभ के लिए यत्न करना चाहिए। हे दैत्यराज, अज्ञान के कारण ही मनुष्यों की अविद्या में विद्या बुद्धि होती है। बालक क्या अज्ञानवंत खगोत को ही अग्नि नहीं समझ लेता। कर्म वही है जो बंधन का ना हो, और विद्या भी वही है जो मुक्ति की साधिका हो। इसके अतिरिक्त और कर्म तो परिश्रम रूप तथा अन्य विद्याएं कला कौशल मात्र ही है। हे महाभाग, हे महाभाग, इस प्रकार इन सबको आचार समझ सब अब आपको प्रणाम कर मैं उत्तम सार बतलाता हूँ, आप श्रवण कीजिए। राज्य पाने की चिंता किसे नहीं होती, धन की अभिलाषा भी किसको नहीं है, तथापि ये दोनों मिलते उन्हीं को है जिन्हें मिलने वाले होते हैं। हे महाभाग, महत्व प्राप्ति के लिए सभी यत्न करते हैं, तथापि वैभव का कारण तो मनुष्य का भाग्य ही है, उद्यम नहीं। हे प्रभु, जड़, अविवेकी, निर्बल और अनीतिज्ञों को भी भाग्यवश नाना प्रकार के भोग और राज्य आदि प्राप्त होते हैं। इसलिए जिसे महान वैभव की इच्छा हो उसे केवल पुण्य संचय का ही यत्न करना चाहिए, और जिसे मोक्ष की इच्छा हो उसे भी समतप लाभ का ही प्रयत्न करना चाहिए। देव, मनुष्य, पशु, पक्षी, वृक्ष और सरीसर्प, ये सब भगवान विष्णु से भिन्न से इच्छित हुए भी वास्तव में श्री अनंत के ही रूप हैं। इस बात को जानने वाला पुरुष संपूर्ण चराचर जगत को आत्मवत देखे, क्योंकि यह सब विश्व रूपधारी भगवान विष्णु ही है। ऐसा जान लेने पर वे अनादि परमेश्वर भगवान अच्युत पर प्रसन्न होते हैं, और उनके प्रसन्न होने पर सभी लेश क्षीण हो जाते हैं। जय श्री हरि। श्री पराशर जी बोले, यह सुनकर हिरण्यकशिपु ने क्रोध पूर्वक अपने राज सिंहासन से उठकर पुत्र प्रहलाद के वसे स्थल में लात मारी, और क्रोध तथा अमर से जलते हुए मानो संपूर्ण संसार को मार डालेगा, इस प्रकार हाथ मलता हुआ बोला। हिरण्यकशिपु ने कहा, हे विचिते, हे राहो, हे बल, तुम लोग इसे भली प्रकार नागपाश से बांधकर महासागर में डाल दो, देरी मत करो, नहीं तो संपूर्ण लोग और दैत्य दानव आदि भी इस मूढ़ दुरात्मा के मत का भी अनुगमन करेंगे। इसकी तरह वे भी विष्णु भक्त हो जाएंगे। हमने इसे बहुतेरा रोका, तथापि ये दुष्ट शत्रु की ही स्तुति किए जाता है। ठीक है, दुष्टों को मार देना ही लाभदायक होता है। जय श्री हरि। श्री पराशर जी बोले, तब उन दैत्यों ने अपने स्वामी जी की आज्ञा को शिरोधार्य कर तुरंत ही उन्हें नाग पास से बांधकर समुद्र में डाल दिया। उस समय प्रहलाद जी के हिलने ढुलने से संपूर्ण महासागर में हलचल मच गई, और अत्यंत क्षोभ के कारण उसमें सब और ऊंची ऊंची लहरें उठने लगी। हे महामते, उस महान जलपुर से संपूर्ण पृथ्वी को डूबती देख हिरण्यकशिपु
ने दैत्यों से इस प्रकार कहा। हिरण्यकशिपु बोला, अरे दुष्ट दैत्यो, तुम इस दुर्मति को इस समुद्र के भीतर ही किसी और से खुला न रखकर सब और से संपूर्ण पर्वतों से दबा दो। देखो, इसे ना तो अग्नि ने जलाया, न यह शास्त्रों से कटा, न सर्पों से नष्ट हुआ, न वायु से नष्ट हुआ, विष और कृत्यों से ही क्षीण हुआ, तथा न यह माया से ऊपर से गिराने से दिग्गजों से ही मारा गया। यह बालक अत्यंत दुष्ट चित्त है। अब इसके जीवन का कोई प्रयोजन नहीं है। अतः अब यह पर्वतों से लदा हुआ हजारों वर्ष तक जल में ही पड़ा रहे। इससे यह दुर्मति स्वयं ही प्राण छोड़ देगा। तब दैत्यों और दानवों ने उसे समुद्र में ही पर्वतों से लाद कर ढककर उसके ऊपर हजारों योजन का ढेर कर दिया। उन महामती ने समुद्र में पर्वतों से लाद दिए जाने पर अपने नित्य कर्मों के समय एकांत से श्री अच्युत भगवान की इस प्रकार स्तुति की। जय श्री हरि। प्रहलाद जी बोले, हे कमल नयन, आपको नमस्कार है। पुरुषोत्तम, आपको नमस्कार है। हे सर्वलोक आत्मन, आपको नमस्कार है। हे तीक्ष्ण चक्रधारी प्रभु, आपको बारंबार नमस्कार है। गो प्रभु, आपको बारंबार नमस्कार। को ब्राह्मण हित, ब्राह्मण देव, ब्राह्मण भगवान कृष्ण को नमस्कार। जगत हितकारी श्री गोविंद को नमस्कार। आप ब्रह्म रूप से विश्व की रचना करते हैं, फिर उसके स्थित हो जाने पर विष्णु रूप से पालन करते हैं और अंत में रुद्र रूप से संहार करते हैं। ऐसे त्रिमूर्तिधारी आपको नमस्कार। हे अच्युत देव, यश, असुर, सिद्ध, नाग, गंधर्व, किन्नर, पिशाच, राक्षस, मनुष्य, पशु, पक्षी, स्थावर, पिपीलिका, चींटी, सरीसृप, पृथ्वी, जल, अग्नि, आकाश, वायु, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, मन, बुद्धि, आत्मा, काल और गुण, इन सबके परमार्थिक रूप आप ही हैं। वास्तव में आप ही ये सब हैं। आप ही विद्या और अविद्या, सत्य और असत्य तथा विष और अमृत तथा आप ही वेदों, पर्वत और निर्वत कर्म है। हे विष्णु, आप ही समस्त कर्मों के भोक्ता और उनकी सामग्री हैं तथा सर्व कर्मों के जितने भी फल हैं वे सब ही आप ही हैं। हे प्रभु, मुझ में तथा अत्यंत समस्त भूतों और भुवनों में आप ही के गुण और ऐश्वर्यों की सूची का व्याप्ति हो रही है। योगी गण आप ही का ध्यान धरते और यज्ञिक गण आप ही का यजन करते हैं तथा पितृगण और देवगण के रूप से एक आप ही हव्य और कव्य के भोक्ता हैं। हे यह निखिल ब्रह्मांड ही आपका स्थूल रूप है। उससे सूक्ष्म यह संसार पृथ्वी मंडल है। उससे भी सूक्ष्म ये भिन्न भिन्न रूपधारी समस्त प्राणी हैं। उनमें भी जो अंतर आत्मा है और वह भी अत्यंत सूक्ष्म है, आप ही हैं। उससे भी जो परे जो सूक्ष्म आदि विशेष गणों का अविषय आपका कोई अचिंत्य परमात्म स्वरूप है। उन पुरुषोत्तम रूप आपको नमस्कार है। हे सर्वात्मन, समस्त भूतों में आपकी जो गुणाश्रय पराशक्ति है, हे सुरेश्वर, उस नित्य स्वरूपिणी को नमस्कार है जो वाणी और मन के परे हैं, विशेष कर्ण रहित तथा ज्ञानियों के ज्ञान से परिच्छेद हैं। उस स्वतंत्रता पराशक्ति की मैं वंदना करता हूँ। ओम। उन भगवान वासुदेव को सदा नमस्कार है जिनसे अतिरिक्त और कोई वस्तु नहीं है, जो स्वयं सबसे अतिरिक्त असंग हैं, जिनका कोई भी नाम अथवा रूप नहीं है और जो अपनी सत्ता मात्र से ही उपलब्ध होते हैं। उन महात्मा को नमस्कार नमस्कार नमस्कार।
जिनके पर स्वरूप को न जानते हुए ही देवतागण उनके अवतार शरीरों का सम्यक अर्पण करते हैं, उन महात्मा को नमस्कार। जो ईश्वर सबके अंतकरण में स्थित होकर उनके शुभ अशुभ कर्मों को देखते हैं, उन सर्वसाक्षी विश्वरूप परमेश्वर को मैं नमस्कार करता हूँ। जय श्री हरि। जिनसे यह जगत सर्वथा अभिन्न है और विष्णु भगवान को नमस्कार है। वह जगत के आदि कारण और योगियों के अधेय अव्यय हरि मुझ पर प्रसन्न हो। जिनमें यह संपूर्ण विश्व ओतप्रोत है, वे अक्षर अव्यय और सबके आधारभूत हरि मुझ पर प्रसन्न हो। ओम। जिनमें यह सब कुछ स्थित है, जिनसे सब उत्पन्न हुआ है, जो स्वयं सब कुछ तथा सबके आधार हैं, उन विष्णु भगवान को नमस्कार है। उन्हें बारंबार नमस्कार है। भगवान अनंत सर्वगामी है, अतः वे ही मेरे रूप में स्थित है संपूर्ण। इसलिए यह संपूर्ण जगत मुझ में ही हुआ है। मैं ही यह सब कुछ हूँ और मुझ सनातन में यह सब स्थित है। मैं ही अक्षय नित्य और आत्मा आधार परमात्मा हूँ तथा मैं ही जगत के आदि और अंत में स्थित ब्रह्म से संज्ञक परम पुरुष हूँ। ओम नमो नारायण नमः। ओम नमो नारायण नमः। श्रीमन नारायण नारायण हरे हरे। श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि। श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि। श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि। बोलो बांके बिहारी लाल की जय। बोलो वृंदावन धाम की जय। बोलो श्री गुरु धाम की जय। बोलो बद्रिका धाम की जय। तो भक्तों, अधिक से अधिक लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और भक्तों, आने वाली अमावस्या को एक छोटा सा महायज्ञ किया जाएगा, जिसमें आप समस्त विश्व कल्याण के प्रति सब मनोकामना हेतु यज्ञ होगा और आपकी सब मनोकामना पूर्ण होगी, ऐसा गुरु महाराज का आदेश है। और श्री हरि भगवान विष्णु लक्ष्मी नारायण सहित आप पर अपनी विशेष कृपा बनाए। जय जय श्री राधे। बोलो श्री शिव महाशक्ति हनुमान दरबार की जय। श्री गुरु राजेंद्र नाथ की जय। जय जय श्री राधे।